नमस्कार, ग्लोबल अड्डा में आपका स्वागत और मैं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी। बात पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान क्या फंस गया है? सवाल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो जो समिट बुलाया जाता है दोहा में, उसमें भी शामिल होता है। पाकिस्तान दूसरी तरफ नज़र आता है एससीओ में भी, और वहाँ पर जो परेड हुई उसमें भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका की तरफ भी देखता है। तीसरी तरफ अगर यूएन की बात की जाए तो पाकिस्तान फ़िलिस्तीन का जब समर्थन करता है और दोहा के हमले की निंदा करता है, तो इज़राइल उसको ये याद दिला देता है कि ओसामा बिन लादेन को छुपाने का काम किसने किया था। एक बार फिर से अब पाकिस्तान जो है वो जा रहा है अमेरिका, यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री। तो क्या चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान की कंडीशन कैसी हो गई, इसी बात को समझते हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आज ही डार साहब का एक बयान आया सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला, तो पाकिस्तान की ये इच्छा थी, ये हसरत थी कि अमेरिका उसमें मीडिएट करे, लेकिन उनकी तरफ से अब ये बताया गया कि अमेरिका मीडिएट करे, हम तो चाहते थे लेकिन हिंदुस्तान नहीं चाहता था। अब ये स्वीकारोक्ति हुई है। देखिए, एक ना एक दिन तो सच बाहर आना ही था। और पाकिस्तान में तो एक बात और है कि वहाँ पर जितने भी सियासतदान हैं उनको कुछ ना कुछ बोलना है। आप याद कीजिए, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के हालात थे, यानी कि एक हफ्ते पहले लड़ाई लड़ने से पहले, तो वहाँ के नेता, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, वो भी तरह तरह के बयान दे रहे थे। तो अब इशाक डार ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। वो स्वीकार कर रहे हैं अपने बयान में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने मीडिएशन की थी और अमेरिका से संपर्क हमने किया था और भारत से कहा था कि भाई भारत को भी शामिल किया जाए, जिसमें अमेरिका की बात भारत ने नहीं मानी। देखिए, ये जब लड़ाई हुई 2.5 दिन की या 3 दिन की, उसमें ये बात साफ थी कि लास्ट का जो 12-15 घंटे थे वो पाकिस्तान के लिए बेहद भारी थे, जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस ने काफ़ी पाकिस्तान को नुकसान किया, जिसके बाद पाकिस्तान को लगा कि ये सीज़ फायर होना चाहिए। अब ये बात 4-5 महीने बाद जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे जो हमारी सरकार ने भी हमें बताया था, इवन डीजीएमओ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि पाकिस्तान ने बातचीत किया, ऑफ़र किया था, जिसे हमने बाद में माना। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, ये सरकार ने भी वाजे किया। तो ये एक तरह से सच्चाई थी। सच्चाई कहा जाता है कि छुपती नहीं है, वही सच्चाई आज बाहर आ गई है। और पाकिस्तान ने अपनी जनता में इस बात का भी झूठ फैलाया है कि ये जो जंग हुई थी 3 दिन की, इसमें हमने उनके राफेल और तमाम तरह के विमान मार गिराए। तो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप ये नोट करके देखें हमारे इस वीडियो में, कि ये सच भी एक दिन बाहर आएगा। पाकिस्तान की आवाम, जनता इस सच को मानेगी कि इस 3 दिन की जंग में उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसकी एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, और आर्मी जो थी उसने ही सीज़ फायर की भीख मांगी थी। तो ये तमाम चीज़ें एक ना एक दिन सामने आएगा जो। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आती है कि आने वाली 25 सितंबर को वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ साहब, अपने जनरल साहब के साथ अमेरिका जा रहे हैं। और ट्रंप साहब को अभी ज़्यादा दिन तो है नहीं, 10 दिन की बात है। अब 10 दिन बाद जब मिलेंगे या 9 दिन बाद जब मिलेंगे, तो ट्रंप साहब को ये डार साहब की बात याद नहीं आएगी क्या? देखिए, बिल्कुल ये बात तो है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो यूएन की असेंबली में जा रहे हैं और वहाँ पर वही रेटोरिक बोला जाएगा। आपको मालूम होगा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि संयुक्त महासभा का अधिवेशन होता है सितंबर में, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के जितने भी नेता होते हैं संवैधानिक पदों पर, उच्च संवैधानिक पदों पर वो जाते हैं। तो इस बार पीएम भी जा सकते थे, तो शायद पीएम नहीं जाएंगे, विदेश मंत्री जाएंगे, ऐसी अभी तक कोई जानकारी सामने आई है। तो उसी तरह पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने जनरल साहब को लेके जा रहे हैं, फील्ड मार्शल, माफ़ कीजिए, जनरल नहीं है, फील्ड मार्शल, तो उनको लेकर जा रहे हैं। और वो इस बार की जो यूएन असेंबली का जो भाषण होगा उसमें भी आपको ये सब बातें देखने को मिलेंगी। नहीं, लेकिन ये
जिस तरीके से नोबेल मिल जाए ट्रम्प साहब को, इसकी तरफदारी हो करता सकता है, तो ये तरफदारी हो डार सकता है। साहब की तो का बयान तो मुश्किल पैदा करेगा ना। बिल्कुल मुश्किल पैदा करेगा। आप देखिए ना, इशाक डार ने तो ये कह दिया कि अमेरिका से हमने कहा कि भैया जंग रुकवा दो, और इंडिया ने बात अमेरिका की मानी नहीं, है ना। तो वही है कि नोबेल तो अब नोबेल मिलेगा नहीं मिलेगा बड़ा मसला है, वो एक तो अलग ही टॉपिक है पुनीत। लेकिन बद पिटवारे हो ट्रम्प साहब के। आप ये देखो यूक्रेन वाले युद्ध में क्या हुआ, एक तरह से अमेरिका की बेइज्जती हो रही, बेइज्जती पे बेइज्जती, है ना। तो वो एक मीम है जो सोशल मीडिया पे चलता है, गजब बेइज्जती है यार। हाँ। तो उसी टाइप से हो रहा है। अब यूक्रेन वाला मसला नहीं सुलझा, भारत पाकिस्तान का युद्ध में आपने माना कि भारत ने अपनी आपकी गजा वाला शॉट नहीं करा, गजा वाला आपने मतलब सोल्व नहीं हो पा रहा, वहाँ बुरे हालात हैं। फ्रांस उसमें बेहतर काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि चारों तरफ ट्रम्प को मतलब वैसे दे सकते हैं नोबेल, नोबेल में कोई बुराई नहीं है। नोबेल में बुराई नहीं है, लेकिन ये नोबेल की तरफदारी करने वाले जो लोग हैं इनका कौन सा चेहरा अब ये नज़र आ रहा है? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे संबंध हैं अमेरिका और इजराइल के। खैर ये जानता है अमेरिका कि पाकिस्तान का क्या करना और कितना उसको पुचकारना है, कितना दुलारना है, लेकिन पाकिस्तान को दो टूक सुना देता है इजराइल वहाँ पर कि आपने लादेन को छुपा कर रखने का काम आपने किया। आप बात करते हो मुझे सिखाओ मत कि दोहा में मुझे क्या करना चाहिए था, तो आप तो ये बताओ मत। तो एक बात ये, दूसरी खबर ये भी आ रही है कि इसी के साथ पाकिस्तान जो है वो इजराइल की आंखों में खटकने लग गया। एक खबर ये भी आ रही है। फिर पाकिस्तान वहाँ चीन भी जा रहा है, वहाँ भी गलबैयाँ कर रहा है। तो ये अभी ट्रम्प के साहब के पास रिपोर्टिंग करने जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। अब गर्दन फंस गई क्या? मैं ये पूछना चाह गर्दन रहा तो हूँ। फंसी हुई है। पाकिस्तान हमेशा लेवरेज पे खेलता है, मतलब उसको थोड़ा सा आप स्पेस दो, वहाँ पे कोशिश करता है कि मैं वो स्पेस का इस्तेमाल करूँ। अभी भारत और अमेरिका के संबंध जैसे ही थोड़े से तनाव आया, पाकिस्तान ये सोचने लगा कि इसका फ़ायदा मैं उठाऊं, तो वो अपने शॉर्ट टर्म गेम देखता है। कभी भी पाकिस्तान ने लंबा गेम नहीं खेला, कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी इकोनॉमी बेहतर हो, मेरे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो लंबे समय तक पाकिस्तान के हक में रहें। वो बजाय इस बात की ये सोचता है कि मेरे शॉर्ट टर्म गेन्स क्या हो सकते हैं, फौरी तौर पर मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, भारत को कैसे नीचा दिखाया जा सकता है, और भारत के खिलाफ अगर अमेरिका के थोड़े से भी ख़राब संबंध है तो उसका फ़ायदा मैं कैसे उठाऊं। तो पाकिस्तान के जितने भी वहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों या कोई आर्मी के चीफ हों, दे ओनली थिंक कि अमेरिका की जेब में से डॉलर कैसे निकाले जाएं, उस डॉलर का इस्तेमाल अपने लिए कैसे किया जाए, मुल्क जाए भाड़ में। अमेरिका के साथ इनके संबंध पिछले 2-3 महीने में ठीक ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप सोचिए अमेरिका से कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी दोहा में ये जो बड़ी बड़ी बातें कि हम एटॉमिक पावर मुल्क हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पर अभी कहीं हैं ये, और ये इज़राइल के साथ है, ये इज़राइल के साथ है। तो इज़राइल जो है वो अपने दुश्मनों को चुन लेता है, टारगेट कर लेता है, ये कहा जाता है। तो ये सारी बातें जब इज़राइल के लिए कि वो इसको ये बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, और इज़राइल ईरान के साथ जंग इसलिए लड़ रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए, ये सारी चीज़ें हैं। और इस बीच ये बयान के बाद फिर वापस यूएस जाना, ये नेतन्याहू को भी खटक रहा होगा, नेतन्याहू भी कुछ करेंगे। देखिए, पाकिस्तान कभी भी इजराइल को सीधे धमकी नहीं देगा। उसकी वजह क्या है कि ये अमेरिका का पिट्ठू रहा है, पुराने ज़माने से अमेरिकन पॉलिसीज़ को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। अमेरिका से डॉलर आने जब बंद हो जाते हैं तब इनको एहसास होता है कि हम एटमी ताकत हैं, और जब इनकी जेब में डॉलर पहुंच जाते हैं तो फिर ये अमेरिका का गाना गाते हैं। तो अभी पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो इजराइल को धमकी दे अपने दम पे। अगर इतना ही बात होती तो जब गाज़ा में जिनोसाइड हुआ या पिछले 2 साल से, आप अपनी फ़ौज को भेज देते वहाँ बिना पूछे अमेरिका से। आप दोहा में क्यों बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे सम्मेलन हो रहा है तो हम बताएंगे कि हम भी एटमी मुल्क है? आपको कुछ करना है तो आप अपने दम पे अकेले कीजिए, आपको रोक कौन रहा है? तो इजराइल को अगर पाकिस्तान जिस भी अपने दम पर धमकी देगा, इजराइल उस दिन इसको कंसीडर करेगा। बाकी इजराइल को भी पता है कि बंद कमरे में एसी चला के एसी वाले कमरों में बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसी में जोड़ लेते हैं हम लोग कि एशिया के कप से एक नया चैप्टर खुल गया है।
और वहाँ पर हाथ नहीं मिलाया और जो चीज़ें हुई उसके बाद वहाँ पर वहाँ के जो खिलाड़ी रहे हैं वो अजीबो-गरीब दलील, अजीबो-गरीब प्रतिक्रिया और इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि जिसका मतलब जिसको शायद इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब ये क्या कहाँ जा रहा है ये? देखिए, मुझे लगता है कि शायद आप शाहिद अफरीदी और यूसुफ की बात कर रहे हैं। देखिए, शाहिद अफरीदी ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ बातें बोली जो बेहद आपत्तिजनक हैं, और मोहम्मद यूसुफ ने तो बहुत ही गंदी बात बोली सूर्य कुमार यादव के लिए। जिस शब्द का प्रयोग किया, सूर्य उनका नाम है लेकिन उस चीज़ को बिगाड़ा गया, वो बेहद ही निंदनीय है। उनकी मानसिकता दिखाता है कितनी घटिया मानसिकता है, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं, उनकी जहनियत कितनी है। अगर हाथ नहीं मिलाया तो आप इसको मानिए कि हाथ नहीं मिलाया तो ठीक है, हाथ नहीं मिलाया, हम भी नहीं मिलाएंगे, आप ये बोलते है ना, बजाय इसके किसी का नाम के आगे कुछ और गंदी गाली ऐड कर देना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना, ये काफ़ी उन्हें शोभा नहीं देता। इसकी आलोचना की जानी चाहिए। उनको तो गनीमत है कि उनको इस मैच के बहाने उनकी जेब में कुछ पैसे आ गए, और उस पैसों का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं वो? हाँ, उन्होंने तो एशिया कप से निकलने की धमकी भी दी थी पाकिस्तान ने, लेकिन बाद में वापस ले। लेकिन वो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो पैसा रेफरी पे सवाल उठाए नहीं, और वो जो पैसा आएगा वो वहाँ पर जो नुकसान हुआ है आतंकियों के ठिकाने उनको डेवलप करने के लिए किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल वहाँ पर करने की बात है। बिल्कुल है, ये तो यही है। पाकिस्तान में जब भी कभी पैसा आया है बाहर से कहीं से भी, तो उस पैसे का बेजा ही इस्तेमाल हुआ है, सही इस्तेमाल तो नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर एक कहावत आपने सुनी होगी कि दो नावों पर सवार नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है 2 नहीं 3-4 नावों पर एक साथ सवार होने की कोशिश कर रहा है। अब उसका अंजाम क्या होगा ये आने वाली 25 तारीख को पता चलेगा, जब वो पहुंचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से अलग मुलाकात करेंगे, और उसके बाद उसके नतीजे कुछ दिन बाद निकलकर सामने आएंगे। तब तक नज़र बनाए रखिए, ग्लोबल अड्डा आपको बाखबर करता रहेगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।